नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा सरकार अविश्वास की बुनियाद पर टिकी हुई है। अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली वोटिंग में पता चल जाएगा कि कौन किसान व मजदूर के साथ है और कौन कौन से विधायक उस सरकार के साथ हैं जिसने किसान और मजदूर का अपमान किया है। यह कहना है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का। दीपेंद्र हुड्डा शनिवार को स्थानीय अनाज मंडी में आयोजित कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि अविश्वास पर होने वाली वोटिंग में कई चेहरे बेनकाब होंगे। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि रेवाड़ी जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स बनवाने के प्रयास जारी हैं। जल्द ही इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इस पर लगभग 2200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके बनने से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा तथा इलाके का विकास होगा। जो लोग इलाज के लिए दिल्ली जाते थे उन्हें यह सुविधा यहीं मिलेगी। हरियाणा सरकार ने संस्कृत भाषा पढ़ने वालों के लिए हरियाणा संस्कृत अकादमी के नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया है। इसके माध्यम से संस्कृत भाषा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। वेद भाषा संस्कृत के विकास को लेकर प्रदेश सरकार संजीदा है। शीघ्र ही संस्कृत अकादमी की ऐप भी शुरू की जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री ने बताया कि संस्कृत भाषा विश्व की भाषा है। यह भाषा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करती है। संस्कृत भाषा में ज्ञान है, विज्ञान है। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि प्रदेश के पशुपालकों के पशुओं को मुंह खुर व गलघोटू जैसी बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए पूरे प्रदेश में पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है। 1 दिसंबर 2020 से शुरू होकर 20 मार्च 2021 तक चलने वाले इस अभियान के तहत अब तक प्रदेश के करीब 50 लाख पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। जारी प्रेस विज्ञप्ति में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करने के लिए ही यह अभियान शुरू किया गया है। कृषि मंत्री ने बताया कि दुग्ध उत्पादक के क्षेत्र में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है, लेकिन हमारे पशुओं के दूध की मांग अन्य देशों में इसलिए नहीं होती थी क्योंकि उन देशों के लोगों का मानना था कि यहाँ के पशु कई बीमारियों से ग्रस्त हैं। लेकिन इस टीकाकरण अभियान के माध्यम से सभी दुधारू पशुओं को सभी रोगों से मुक्त बनाया जाएगा। अब हर छोटे बड़े काम के लिए लोग आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की कोशिश है कि आरटीओ में बढ़ती भीड़ को रोका जाए। लोगों को उनके घर बैठे बैठे ही गाड़ी की आरसी या ड्राइविंग लाइसेंस बस एक क्लिक के माध्यम से मिल जाए। इसी सुविधा के पहले चरण में बाकायदा गजट नोटिफिकेशन जारी कर मंत्रालय ने ताकीद की है कि ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी अब ऑनलाइन मुहैया कराया जाए। आधार कार्ड का उपयोग कर अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन अपनी ड्राइविंग लाइसेंस कर सकेगा और डुप्लीकेट आरसी की कॉपी मंगाया जा सकेगा। इसके लिए आरटीओ जाकर ढेरों औपचारिकताएं पूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सेवा की शुरुआत के साथ ही मंत्रालय की ओर से आम लोगों को ऐसी 18 अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। हरियाणा में दूध उत्पादकों के लिए अच्छी खबर है। वीटा मिल्क प्लांट अंबाला ने किसानों से खरीदने वाले दूध के दाम में बढ़ोतरी की है। अब प्रति लीटर पर फैट के रेट 20 पैसे बढ़ा दिए हैं। पहले यह रेट प्रति लीटर 6 रुपए थे, अब इन्हें बढ़ाकर 6 रुपए 20 पैसे कर दिए हैं। रेट बढ़ने से किसानों को 20 पैसे प्रति लीटर और 20 रुपए प्रति क्विंटल पर फायदा होगा। हरियाणा में निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के कानून ने सरकार के लिए संकट खड़ा कर दिया है। सरकार ने इस मामले में भले ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के घोषणा पत्र की एक बड़ी घोषणा पूरी की है, लेकिन प्रदेश के उद्यमियों के लिए यह कानून संकट का कारण बन गया है। उद्योगपति और व्यापारियों ने एक सुर में कहा है कि प्रदेश सरकार की ओर से यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। अगर ये कानून लागू हो गया तो आने वाले दिनों में उद्योगों पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। उद्योगों से कुशल कर्मचारी कम हो जाएंगे। नए उद्योग स्थापित करने में भी भविष्य में परेशानियां खड़ी होंगी। मालूम हो कि सरकार ने हाल ही में कानून बनाया है, इसके बाद से यह कानून विवादों में आ गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक ही दिन में कई झटके लगे हैं। टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद और ममता के करीबी दिनेश त्रिवेदी ने शनिवार को भाजपा का दामन थाम लिया। त्रिवेदी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में शामिल हुए। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले विधायकों में एक नाम और जुड़ सकता है। साउथ 24 परगना की सतगछिया सीट से विधायक सोनाली गुहा ने भाजपा में जाने के संकेत दिए हैं। वे ममता की करीबी हैं और 4 बार से विधायक हैं। इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला है। टीएमसी के नेता दिनेश बजाज ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बीजेपी में जाने का ऐलान कर दिया है। बजाज को भी ममता ने टिकट नहीं दिया है।
टीम इंडिया ने इंग्लैंड के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए चौथे टेस्ट में पारी और 25 रन से शिकस्त दे दी है। चौथा टेस्ट शनिवार को तीसरे दिन ही समाप्त हो गया। इसी के साथ इंडिया ने 4 टेस्ट की सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली है। अब टीम इंडिया आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। उसका खिताबी मुकाबला 18 जून को लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड से होगा। चौथे टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 205 रन बनाए थे। इसके जवाब में टीम इंडिया ने ऋषभ पंत के 101 और वाशिंगटन सुंदर के नाबाद 96 रन की मदद से 365 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। साथ ही पहली पारी में 160 रन की बढ़त ली। इस लीड को इंग्लिश टीम उतार नहीं सकी और मैच के तीसरे दिन ही 135 रन बनाकर सिमट गई। पाकिस्तान में इमरान खान आखिरकार अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। फ्लोर टेस्ट के दौरान नेशनल असेंबली में इमरान खान के पक्ष में 178 वोट पड़े। 170 वोट की आवश्यकता थी। इसी बीच विपक्ष के सांसदों और नेताओं पर असेंबली के बाहर जमकर हंगामा हुआ। फ्लोर टेस्ट का बायकॉट करके असेंबली के बाहर प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के नेताओं पर जूते फेंके गए। मुस्लिम लीग की नेता मरियम नवाज को इमरान खान के समर्थकों ने हमला कर दिया। उन्हें लात और घुस्से से मारा गया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की ओर से मंगल ग्रह पर भेजा गया परसिवरेंस रोवर शुक्रवार को पहली बार अपनी लैंडिंग वाली जगह से आगे बढ़ा। करीब 21.3 फीट तक टेस्ट ड्राइव की। इससे मंगल की मिट्टी पर उसके पहियों के निशान बन गए। नासा ने इन निशानों की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। बयान में कहा गया है कि रोवर जब अपने साइंस गोल के लिए मार्स पर काम करना शुरू करेगा तो हमें उम्मीद है यह रेगुलर 656 फीट यानी 200 मीटर तक का सफर तय करेगा। रोवर के 6 पहिए बढ़िया काम कर रहे हैं। यह हमें अगले 2 साल तक साइंस की दुनिया में ले जाने में कामयाब होगा। परसिवरेंस को चलाने और टेस्टिंग की प्रोसेस करीब 33 मिनट तक चली। पहले वह 13 फीट चला, फिर 150 डिग्री लेफ्ट टर्न लेकर वह करीब 8 फीट पीछे आया। अब वह अपने टेम्परेरी पार्किंग स्पेस में है। परसिवरेंस मार्स रोवर 18 से 19 फरवरी की दरमियानी रात मंगल पर जीवन की तलाश के लिए उतरा था। इसने भारतीय समय के अनुसार रात करीब 2 बजे मार्स की सबसे खतरनाक सतह जजीरो क्रेटर पर लैंडिंग की थी। इस सतह पर कभी पानी हुआ करता था। चीन की संसद में शुक्रवार से सालाना बैठक शुरू हुई। यह 1 हफ्ते तक चलेगी। बैठक में देश भर के 5000 सांसद और प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसमें कोरोना महामारी के साथ साथ भारत से लेकर अमेरिका तक बढ़ते गतिरोध सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। चीन ने चौतरफा बढ़ते तनाव के बीच 2021 के लिए सालाना रक्षा बजट को अनुमान से भी ज्यादा यानी 6.8% बढ़ा दिया है। यह 14.60 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 15.26 लाख करोड़ रुपए हो गया है। चीन ने लगातार छठे साल अपना रक्षा बजट बढ़ाया है। यह भारत के रक्षा बजट से लगभग 69% ज्यादा है। बजट को लेकर चीन की सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी एनपीसी के प्रवक्ता झांग येशुई ने कहा, बजट राष्ट्रीय रक्षा की मजबूती के लिए बढ़ाया गया है। इसका प्रयास किसी भी देश को निशाना बनाना नहीं है। मुथूट फाइनेंस के चेयरमैन एमजी जॉर्ज मुथूट का शुक्रवार शाम को दिल्ली में निधन हो गया। वे अपने घर पर सीढ़ियों से गिर गए थे, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के एस्कॉट अस्पताल में भर्ती किया गया था। जॉर्ज मुथूट 72 साल के थे। मुथूट फाइनेंस देश की सबसे बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफसी है। यह ग्रुप सोने के एवज में लोन देने के लिए रियल्टी, इंफ्रा, हॉस्पिटल, शिक्षा आदि में शामिल है। उनकी ही लीडरशिप के अंदर मुथूट ग्रुप की 5500 से अधिक शाखाएं हो गई हैं। मुथूट ग्रुप दुनिया भर में 20 से अधिक बिजनेस करने लगा है। 2 मार्च 1949 को केरल में जन्मे जॉर्ज को 2020 में फोर्ब्स एशिया मैगजीन में 26वां सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया था और उन्हें देश का सबसे अमीर मलयाली व्यक्ति होने का भी खिताब मिला था।